मुझे भी लगेगी, सबको लगेगी, और उसके लिए कुछ ना कुछ बनाना भी पड़ेगा। तो फिर मुझे किचन में जाना भी पड़ेगा। तो इसको मैं धूप में रख के आती हूँ ताकि अच्छे से सूख जाए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी, वेलकम है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग में, और हमारे यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय कोमल में मैं आ गई हूँ फिर से एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तो ब्लॉग की शुरुआत हुई है सुबह से। नहाना धोना पूजा पाठ हमारे सब हो चुके हैं, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट, लेकिन किचन में आज जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, क्योंकि इतनी गर्मी है कि गैस के पास कैसे खड़े होना है कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है बस फ़ैन के नीचे ही रहो, तो हवा में ही जाने की। लेकिन फिर भी बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो खाना ही है। देखिए, गर्मी हो सर्दी हो, भूख तो लगेगी, मुझे भी लगेगी, सबको लगेगी, और उसके लिए कुछ ना कुछ बनाना भी पड़ेगा। तो फिर मुझे किचन में जाना भी पड़ेगा। तो मुझे लगता है आजकल जितनी भी हम गृहिणियाँ, हमारे सबके साथ यही प्रॉब्लम है, क्योंकि गर्मी में सभी बोल देते हैं कि आज बहुत गर्मी है, ये चीज़ रहने दो, वो रहने दो, लेकिन खाने के लिए कोई नहीं बोलता कि गर्मी है, खाना नहीं खाना है आज, कि मतलब स्किप कर देते हैं, छोड़ो क्यों बनाना है। ऐसा कोई नहीं बोलता है कि मत बनाओ कुछ। तो इसीलिए कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ेगा। और देखती हूँ, मैं भिंडी की सब्ज़ी भी, भिंडी रखी हुई है जाने की, उसकी सब्ज़ी बनाती हूँ या फिर कुछ और। तो थोड़ी सी सब्ज़ी रखी हुई है, थोड़ी और बनेगी। और आज मन हो रहा है कुछ देसी स्टाइल में कुछ बनाऊँ, तो देखती हूँ कैसे। लेकिन होता है ना कभी कभी, जो रोज़ रोज़ हम खाते हैं, थोड़ा सा लगता है टेस्ट में चेंज करें, या फिर अपना कोई जो, जैसे जिस तरीके से हम डेली बना रहे हैं उसको थोड़ा सा चेंज करें। तो कुछ सोच रही हूँ मैं ऐसे करके, तो देखते हैं कैसे करके क्या रहता है। लेकिन टेस्ट में कुछ चेंज लाने का ऐसे लग रहा है मुझे कि थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। तो देखते हैं भाई बनेगा क्या, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। फिर वही बात है, इतनी देर गैस के पास खड़े होना भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में ही। तो चलिए जी, लग जाते हैं फिर, इसके सिवा कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं हमारे पास। चलते हैं फिर, लग जाते हैं हम काम में। तो यहाँ पर लग गई हूँ मैं अपनी कुकिंग में, और भिंडी निकाल ली है मैंने फ्रिज में से, तो वॉश करके रखा हुआ है इसको पहले से ही। तो बस मैंने थोड़ा सा इसको फिर से साफ़ कर लिया था, अच्छे से पोंछ लिया था। और भिंडी कट करूँगी, लेकिन आज ना मुझे लग रहा था कि जैसे डेली हम खाना बनाते हैं ना, तो वही खाना खा के थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, बोर से हो जाते हैं। तो लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंट करके इसको बनाएं। तो बस वही चीज़ ना मेरे दिमाग में चल रही थी कि कुछ ऐसे हो कि टेस्टी लगे, और बिल्कुल सिंपल सा हो, और देसी स्टाइल में बिल्कुल। तो बस मैंने भिंडी कट कर ली थी, और मुझे लगा कि इसको मैं आज ना जो नॉर्मल कढ़ाई में बनाती हूँ ना, उसमें नहीं बनाऊँगी। तो ये मेरे पास ना एक बर्तन है। बर्तन क्या है, इसमें ना अक्सर रोटी बनती है। तो मैं तो कम ही बनाती हूँ वैसे। तो जब हम रहते थे ना मेरे हस्बैंड के साथ आर्मी क्वार्टर में, तो वहाँ पर एक फैमिली थी, तो उनके पास थी ये, मतलब जो भी इसको बोलते होंगे, तवा बोलते हैं, मिट्टी का क्या बोलते हैं, लेकिन इसकी गहराई है, थोड़ा डीप है ये। तो वो मुझे देकर गई थी, जब वो मतलब गए थे ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैं जाती थी उनके पास तो मुझे अच्छा लगता था। वो बोलते थे कि ये, मैंने उसको काफ़ी बार बोला कि हमारे यहाँ पर नहीं मिलता, तो वो बोलते थे कोई बात नहीं, मैं जब जाऊँगी ना तो यही रख लेना आप। तो फिर वो मुझे देकर गए थे ये। और मैंने ना, मिट्टी का है जैसे, तो इसमें सोचा कि चलो इसी में तड़का लगाती हूँ और इसी में आज सब्ज़ी बनाती हूँ। और यकीन मानिए, इतनी सब्ज़ी टेस्टी बनी थी कि पूछिए मत। क्योंकि मिट्टी के बर्तन में जब खाना बनता है ना, तो वो अपने आप में उसका स्वाद आप समझ सकते हैं कि वो एक अलग ही स्टाइल में बनता है, अलग ही टेस्ट होता है उसका। और बस मैंने इसको लगातार चलाते हुए, बिना ढके हुए, बस ऐसे ही भिंडी को पका लिया था और सब्ज़ी रेडी कर ली थी। और मुझे लग रहा था कि मेरे पास अगर उनका आज ना कॉन्टैक्ट नंबर होता, तो फिर मैं उनको बताती कि मैंने आपका दिया हुआ बर्तन कैसे यूज़ किया है, और वीडियो में देखना कि मतलब कैसे मैंने शेयर किया हुआ है। तो काफ़ी मतलब यादें होती हैं हमारी ना, जो
चीज़ों से जुड़ी होती हैं, जितने सालों बाद मर्जी हम निकालते हैं ना, लेकिन हमें वो टाइम की याद आ ही जाती है। और यहाँ पर बना ली है मैंने गाइस, ये है तवा नान, जिसको कि मैं बना चुकी हूँ। तो जी ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है और बर्तन करने मुझे अभी क्लीन, और धूप भी काफ़ी तेज़ है बाहर, तो मुझे लग रहा है कि जो मिर्चें हमने कल गार्डन से निकाली थी तो इनको हम धूप में डाल दें। तो मैंने इनको ना वॉश कर दिया था सुबह। इनका जो मॉइस्चर है ना, पानी एकदम सूख चुका है, फ़ैन के नीचे रख दिया था इनको, कपड़े पे ऐसे फैला के, जो किचन का रहता है कोना, तो उस पर रख दिया था। और बस इसको मैं सोच रही हूँ अभी धूप में रख लेती हूँ पहले, क्योंकि सूख जाएंगे अच्छे से, तो फिर उसके बाद में यूज़ में ले सकते हैं हम। नहीं तो ये इधर उधर रखी रहेंगी, बस डोलती रहेंगी। और पहले तो मैं इनको रख के आती हूँ धूप में, क्योंकि ऐसे वाले जो काम होते हैं ना, ये मेरे काम किसी गिनती में नहीं है, बट घर में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो भले ही नहीं दिखते हैं लेकिन बहुत ज़रूरी होते हैं। और ये मिर्ची इतनी कड़वी है, इतनी तीखी है ना, गर्मी में जैसे पसीना आता है, कहीं गलती से हाथ लग गया चेहरे पे, वैसे मैंने लगा दिया अभी, लेकिन गलती से जहाँ पर हाथ लग जाता है ना तो फिर जलन पड़ती रहती है। और मुझे ये है कि थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है कि मिर्ची का हाथ इधर उधर ना लगे कहीं स्किन पे, लेकिन फिर भी अगर मुझे काम करना है, इनको फैलाना है, तो थोड़ा हाथ तो लगेगा ही, तो लग जाते हैं फिर, क्योंकि क्या ही कर सकती हूँ मैं इसका। तो छोटे वाली ट्रे में मैंने रखे थे, लेकिन मुझे लग रही है कि मिर्ची ज़्यादा है, तो मैं इसको थोड़ी बड़ी वाली पे फैलाऊँ। ये डाल दिए मैंने इस बड़े वाली ट्रे में, तो इसको मैं धूप में रख के आती हूँ ताकि अच्छे से सूख जाए। तो जब तक अच्छे से सूखेंगी नहीं तब तक तो इनको डालना ही पड़ेगा बाहर। और चलिए जी रख के आती हूँ। और हाँ, आज मैंने पक्षियों के लिए पानी अभी नहीं रखा है, मेरे ध्यान में ही नहीं था, तो वो भी मैं साथ के साथ ही रख के आऊँगी। और ये सूखी नहीं है अभी, फिर भी जैसे जैसे इसको मैं थोड़ा सा, इसको खुशबू सी आ रही है ना, इसकी स्मेल जैसे अपने पास में, तो इसकी चढ़ रही है, जो मिर्ची की चढ़ती है ना, कि क्या बोलते हैं उसको, सुरुंड बोलते हैं हम, तो वो लगता है जैसे, तो वैसे लग रहा है इसका। तो चलिए जी फटाफट से इसको डाल देती हूँ, नहीं तो ये अंदर ही अंदर ना इसकी फैलती रहेगी, वो जो तीखापन सा इसका रहता है। तो यहाँ पर मैंने रख दिया था छत पे मिर्ची को सुखाने के लिए, और धूप इतनी तेज़ थी कि क्या बताऊँ, मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे ना जल जाएंगे, तो इतनी तेज़ वाली धूप हो रही है आजकल। और पता नहीं कैसे जो मेहनत मजदूरी करते हैं बेचारे लोग, वो किस तरीके से काम करते हैं इतनी गर्मी में, क्योंकि हमें लगता है कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया, लेकिन वो लोग तो दिन भर धूप में ही काम करते हैं। तो या तो मुझे लगता है कि उनको आदत हो चुकी है काम करने की, या फिर हम अंदर रह रह के हमारा लाइफस्टाइल जो है वो ऐसा हो चुका है कि हम धूप जो है वो सहन ही नहीं कर पाते। तो जिस तरीके से अपनी बॉडी को बनाते हैं उसी तरीके से हमारी बॉडी भी काम करती है। तो बस यहाँ पर आ गई थी मैं अंदर, पक्षियों के लिए पानी भी रख दिया था मैंने पीने के लिए छत पे। और बस यहाँ पर किचन में जो मेरा गैस वगैरह साफ़ करने वाला था, बर्तन साफ़ करने का काम था, तो फिर मैं उसमें लग गई थी, क्योंकि लगता है सुबह सुबह काम जितना हो जाए उतना अच्छा है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, थोड़ा सा टाइम होता है ना, तो वैसे ही फिर काम करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, इतनी गर्मी हो रखी है। तो बस गैस मैंने साफ़ कर लिया, और साथ के साथ बहुत सारे काम होते हैं जो हमें करने होते हैं। तो खाना बनाना, कपड़े धोना, बस ये दिखते हैं कुछ मेन काम हमारे, लेकिन इसके अलावा भी कितने सारे हो जाते हैं काम जो डेली हम करते हैं, और लेकिन पता नहीं चलता हमें भी कि इतने सारे हैं, वो किसी गिनती में ही नहीं आते।
और हम तो घर में भी काम करते हैं जब, तो थक जाते हैं, ऐसे लगता है कि बड़ी गर्मी है। लेकिन सच में मुझे अंदर से फील होता है कि जो लोग धूप में काम करते हैं ना, वो कैसे करते होंगे। सच में जब भी मुझे ऐसे लगता है ना, हमारे आसपास घर के ही कितने मतलब घरों में काम लगा हुआ है, कितनी औरतें हैं जो अपने हस्बैंड के साथ दिहाड़ी के लिए आते हैं, मजदूरी के लिए सारा दिन बेचारी काम करती हैं। मैं अपने घर में से ना देखती रहती हूँ सामने, जब भी थोड़ा बाहर निकलो कोई आता जाता है गेट पे तो नज़र पड़ती है सामने, तो लगता है कि ये बेचारे कैसे काम कर रहे होंगे। तो या तो फिर ऐसे हो सकता है जिसको करना है भाई, किसी की मजबूरी हो सकती है, कोई ऑप्शन नहीं होता है तो करना पड़ता है। लेकिन मुश्किल हो गया इस टाइम पर ना काम करना भी, हमें तो लगता है और उन्हें भी लगता ही होगा। लेकिन क्या करना है, सबका अपना लाइफस्टाइल होता है, सभी अपने तरीके से जी रहे हैं। तो बस मैंने जो छोटे मोटे काम थे किचन के वो भी निपटा लिए हैं। और जब कुछ रखते हैं, अरेंज करते हैं ना हम, तो फिर लगता है कि चलो इसको पोंछ देते हैं साथ के साथ। और ये कांच के जो है ना कंटेनर, इनको मैंने साफ़ करके रखा हुआ था, तो ये लाए थे मखाना हस्बैंड जी। तो जैसे फास्ट में भी काम आता है, ऐसे भी थोड़ा थोड़ा हमें खाना चाहिए इसको, हल्का सा घी में रोस्ट करके। तो बस मैंने फिल कर लिया इसको, और बाकी जो बचा है वो रख दिया मैंने पैकेट में। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।